एसजीपीपी के योग डिपार्टमेंट में से मैं हेतल देसाई आपके साथ बात करने के लिए आई हूँ। आज का टॉपिक है जिम करना चाहिए या फिर योग करने चाहिए। आप बताइए, मुझे कमेंट में लिख कर बताइए कि आपको क्या पसंद है। आज मैं बात करूँगी कि जिम के बेनिफिट्स क्या है, ढेर सारे हैं, और ये भी बताऊँगी कि योग के बेनिफिट्स क्या है, ढेर सारे हैं। अब हमें प्रश्न होगा कि कौन जिम करेगा और कौन योग करेगा। तो पहला प्रश्न है कि इफ़ यू वांट टू लुक फिट यू शुड गो टू जिम, बट इफ़ यू वांट टू बी फिट, आपको स्वस्थ रहना है, कैसे? इमोशनली, मेंटली एंड फिजिकली आपको फिट रहना है तो योग करना चाहिए। अब पूछिए क्यों? क्योंकि जिन लोगों को मसल्स के ऊपर काम करना है, जिनको सिक्स पैक बनाने हैं, तो आप जिम में जाइए, और जिनको लंग्स की रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रॉन्ग करनी है, डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग करनी है, मेंटल लेवल स्ट्रॉन्ग करना है, तो योग में आइए। सो इफ़ यू वांट टू बी फिट एंड फाइन फिजिकली एंड मेंटली देन योग इज़ बेस्ट। अब दूसरी बात ये है कि हार्ट के लिए क्या अच्छा है। तो हार्ट के लिए अगर जिम में जाओगे तो कार्डियोवास्कुलर बहुत सारी एक्सरसाइज होती है, तो वो आप अंडर ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। और यहाँ पर हम एसजीपीपी में प्रॉप्स के साथ, साधन के साथ योग करते हैं, और जो भी हमारे पास आते हैं उनको बराबर काउंसलिंग करते हैं, उनका बराबर रोग को समझते हैं, फिर वी डिसाइड विच आसन एंड विच प्राणायाम इज़ गुड फॉर दैट पर्सन। तो जो साधन है, जो प्रॉप्स है, जो आयंगर योग है, उसके सपोर्ट के साथ हम हार्ट के आसन करवाते हैं। अब ये आपको प्रश्न होगा तो सही क्या है? तो मैं बताऊं, अगर आप यंग है, यू आर अंडर 40 और हार्ट आपको मजबूत करना है, तो यू कैन गो टू जिम। एंड इफ़ यू आर अबव 40 तो सूर्य नमस्कार इज़ बेस्ट, सुप्तबद्ध कोणासन इज़ बेस्ट। ये सब साधन के साथ, प्रॉप्स के साथ हम योग में जब करते हैं तो आपका हार्ट मजबूत होता है, आर्टरी में ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छी तरह से होता है। क्यों? क्योंकि हम सांसों के ऊपर ध्यान देते हैं। जो सांस हम लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर जाता है और ईच एंड एवरी सेल इज़ गेटिंग रिजुविनेट। तो ये योग में, आसन में, प्राणायाम में, मेडिटेशन में इट इज़ वेरी इजी एंड इट इज़ वेरी बेनिफिशियरी। तो ये तो हार्ट की बात हो गई। अब ये बताओ आपको कि भाई डाइजेशन अगर वीक है, ब्लोटिंग होता है और फिर वज़न जल्दी बढ़ता है, तो क्या करोगे? अगेन आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू कि अगर जिम में जाओगे और भारी वज़न उठाओगे तो यू आर गोइंग टू वर्क ऑन योर कोर। अगर कोर के ऊपर ज़्यादा काम करोगे तो कभी कभी वो गलत तकनीक के हिसाब से नुकसान भी हो सकता है। पर योग में इफ़ यू आर वर्किंग ऑन पर्टिकुलर आसन्स, दोज हु आर वर्किंग फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम, फॉर ब्लोटिंग और फॉर इंचेस लॉस, तो आपको बेनिफिट ही बेनिफिट है। हाँ, एक है कि आपको तुरंत वज़न कम करना है तो आप जिम में जा सकते हो, पर आपको ऐसा है कि मुझे सालों तक ऐसे पतले रहने हैं, ऐसा नहीं कि 2 महीने तक मुझे वज़न कम करना है फिर बढ़ जाएगा तो चलेगा ना। आपको एक बार वज़न जो कम किया वो मेंटेन करना है, तो आप एसजीपीपी के योग डिपार्टमेंट में आएंगर योग करने के लिए आए। जो स्ट्रेचिंग के आसन होते हैं, जो प्रॉप्स के साथ हम आसन करवाते हैं, उससे आपका इंचेस लॉस होगा। तो आप अगर एक्सेल है, डबल एक्सेल है, तो एक एक साइज कम होती जाएगी, और फिर देखिए मिरर में देखोगे तो लगेगा कि यस, मैं अब बहुत पतली दिख रही हूँ, बिकॉज यू आर डूइंग आयंगर योग। तो ये हो गया वेट लॉस का, डाइजेस्टिव सिस्टम का। अब हम बात करेंगे मेंटल फिटनेस। सबको मेंटली फिट होना ही है, मानसिक स्वास्थ्य सबको चाहिए। अब आप कहेंगे तो जिम में जाएंगे तो क्या होगा? तो जिम में जाओगे तो डेफिनेटली विद दैट लाउड म्यूजिक एंड एग्रेसिव एक्सरसाइज आपका मूड चेंज होगा, तो मूड अच्छा बनेगा। और योग से क्या होता है? योग से हम अलाइन करते हैं मन को, शरीर को, सांस को। वो ब्रीदिंग टेक्निक इज़ गोइंग टू वर्क ऑन योर हैप्पीनेस हार्मोन्स, दैट ब्रीदिंग टेक्निक इज़ गोइंग टू वर्क ऑन योर मूड। अगर आप नेगेटिव थिंकिंग करते हैं, आप टेंशन में हैं, तो डेफिनेटली ब्रीदिंग टेक्निक एंड स्पेसिफिक आसनास आर गोइंग टू वर्क ऑन योर मेंटल फिटनेस। अगर शांत रहना है, चिंता मुक्त रहना है,
जो कन्फ्यूजन है या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग है या फिर अंदर भरी हुई कोई गिल्ट है, अंदर भरा हुआ क्रोध है, वो सब अगर बाहर निकालना है तो आपको योग में आने चाहिए। और जो डिप्रेस लोगों को तो खास योग में आने चाहिए, क्योंकि वी आर वर्किंग ऑन द स्पाइन, वर्टिब्रा के ऊपर काम करते हैं। वो वर्टिब्रा में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उससे आपका डिप्रेशन दूर होगा, उससे आपकी फिटनेस, मेंटल फिटनेस वापस आ जाएगी और आप बिल्कुल स्फूर्तिले हो जाएंगे। अब मैं बात करूंगी एजिंग की। एवरीवन वांट्स टू लुक एंटी एजिंग, छोटा दिखना है। भले ना 50, 60, 70, 80 साल के हो गए, बट एवरीवन वांट्स टू लुक यंग। तो वो कैसे होगा? जिम में जाओ, ज़रूर होगा, पर जिम में थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। और योग में क्या होता है? योग इज़ नॉट ओनली आसन एंड प्राणायाम। ऋषि पतंजलि ने जो अष्टांग योग दिया है, वो अष्टांग योग में ऋषि पतंजलि ने सबसे पहले 2 चीज़ें कही है। द फर्स्ट वन इज़ यम एंड द सेकंड इज़ नियम। यम और नियम के ऊपर काम करना है, एंड देन द थर्ड स्टेप इज़ आसन। तो जो व्हाट इज़ द वे ऑफ लिविंग लाइफ, व्हाट इज़ द साइंस ऑफ लाइफ, वो ऋषि पतंजलि सिखाते हैं। अगर मन दुखी है, अगर हमारा अच्छा नहीं होता है, तो क्या करना चाहिए? ऋषि पतंजलि कहते हैं उसमें कि मैत्री, मुदिता, उपेक्षा और करुणा, अगर ये 4 गुण आप में हैं तो आप कितनी भी बड़ी तकलीफ जीवन में आई हो तो भी उसमें से बाहर निकल सकते हैं। सो वी आर वर्किंग ऑन द सबकॉन्शियस माइंड, वी आर वर्किंग ऑन द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम इन योग। और प्रॉप्स के साथ आसन करने से अंदर से आप खुश होंगे। वी विल डेवलप योर इनर हैप्पीनेस, और इनर हैप्पीनेस जब होती है तब आप यंग लगते हैं। मन अगर दुख से भरा है और बाहर हंसते हो, एजिंग तो दिखेगी, पर मन भी खुश हो और बाहर से भी आप खुश हो तो डेफिनेटली यू विल लुक यंग, है ना? तो योग इज़ ऑफ कोर्स बेटर। अब हम बात करेंगे स्लीप, इंसोम्निया की। बहुत सारे लोगों को तकलीफ होती है। तो हमें सबको पता है कि जिम में जाने से इतनी थकान होती है कि गहरी नींद आ जाती है। रिगरस एक्सरसाइज करने से नींद तो अच्छी आ ही जाती है, सो दैट इज़ गुड। पर वो कितने दिनों के लिए? पर योग से व्हेन यू आर वर्किंग ऑन पर्टिकुलर आसनास, तो आपके जो हार्मोन्स हैं वो हार्मोन्स बैलेंस होते हैं। आपके अंदर जो विचार वायु है, जिनसे बहुत सारे विचार आते हैं, नेगेटिव थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, टेंशन के, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के, फ्यूचर के। कई लोगों तो पास्ट में ही जीते हैं कि भाई पास्ट में मेरे अच्छे दिन थे, अभी नहीं है। तो पास्ट में जीने वाले बहुत दुखी होते हैं और उनको नींद नहीं आती है। गहरी नींद तो भूल ही जाओ। पर अगर आप योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, तो डेफिनेटली एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इतनी अच्छी गहरी नींद आना शुरू होगी, वो कायम रहेगी। देन योर सिस्टम इज गेटिंग डेवलप्ड कि नींद आनी शुरू हो जाएगी, है ना? तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अब हम बात करेंगे इंजरी रिस्क क्या है जिम में, है ना? तो जिम में अगर गलत तकनीक से कुछ करोगे तो डेफिनेटली इंजरी होगी, है कि नहीं? यहाँ पर योग में एक अच्छा है कि योग में ऐसा कोई रिस्क है ही नहीं, क्योंकि हमारा शरीर जो बैलेंसिंग आसन करवाते हैं, तो मन और शरीर का जो अलाइनमेंट करवाते हैं, उसमें ज़्यादा कोई रिस्क है ही नहीं, बस बेनिफिट ही बेनिफिट है। तो इंजरी रिस्क इज़ मच लेसर देन द जिम। पर ओवरऑल मैं आपको बताऊं, अगर जिम में अंडर ऑब्जर्वेशन करते हो तो बेनिफिट है। अगर आपका गोल क्या है ये आपको पता हो तो आप तय करिए और हमें लिखिए कि आपको जीवन में क्या चाहिए। यू आर लुकिंग फॉर ओनली फिजिकल फिटनेस, और यू आर लुकिंग फॉर ओवरऑल फिटनेस, और यू आर लुकिंग टू ओवरकम फ्रॉम इमोशनल बैलेंस। हमें बताइए कमेंट में, हम आपका रिप्लाई देंगे, हम आपका सॉल्यूशन देंगे। यू कैन कॉन्टैक्ट SJVP योग डिपार्टमेंट। थैंक यू।